बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर हाजिर हूँ मैं आप लोग की खिदमत में एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके, हमेशा की तरह। और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूँ भाई, अपना व्लॉग शुरू करने से पहले जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि कुछ कमेंट्स का मैं आप लोग को जवाब दे दूँ। मेरी बहुत प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं जो मुझे अच्छा अच्छा गाइड करती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बताती हैं कि भाई ये आपने गलत किया, ये आपने सही किया। तो मुझे बहुत खुशी होती है, ये सोचे बगैर कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरी इस्लाह भी कर रहे हैं। और मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं आप ये आपने माइंड किया होगा, यकीन जाने मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना कंसर्न शो करते हैं। कि जैसे वो बर्तनों पे आई थी ना कि आप रात को बर्तन छोड़ के मत सोया करें, तो जो है ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता यार कि ना आप लोग मुझे बिल्कुल भी टॉन्ट कर रहे हैं, या मुझे पता है कि आप मेरी अच्छाई के लिए, मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो अस्मा और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस पर भी, तो उन सब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और मुझे हरगिज़ भी आप लोगों का कुछ भी मेरी इस्लाह के लिए बोलना बुरा नहीं लगता, ठीक हो गया ना। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आप लोग वो मस्त बॉदर नहीं किया करें कि मैं जो हूँ बुरा मान जाऊँगी। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने कंसर्न दिखाते हैं और इतने डीपली मेरे व्लॉग्स को वॉच करते हैं और हर चीज़ का मुझे अच्छा मशवरा देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। तो जनाब, मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है आज सुबह सुबह मियाँ जी को ऑफ़िस भेजने से, ठीक है ना। बच्चे चले गए थे स्कूल और ये सेकंड लॉट है जब मैं सोकर उठती हूँ, और बस मैं और मेरे मियाँ जी और समटाइम्स अम्मा भी उठ चुकी होती हैं, तो हम तीनों मिल के नाश्ता करते हैं। अच्छा, हम लोग का नाश्ता ना हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी हम ब्रेड भी ले लेते हैं, ब्रेड बटर ले लेते हैं, कभी एग पराठा ले लेते हैं, कभी हम पराठा चाय ले लेते हैं, कभी चाय पापा। तो ऑन एंड ऑफ हमारा ऐसे ही चलता है। तो आज थोड़ी सी क्लीनिंग मोटिवेशन करूँगी आप लोगों के साथ अपनी शेयर। और थोड़ा थोड़ा मैंने हमेशा आप लोग को बताया कि आप लोग क्या करें कि भाई थोड़ा करके जो है चीज़ों को वाइंड अप करें ना। घर बड़ा या छोटा होना ज़रूरी नहीं है, घर साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। और मेरी उन प्यारी प्यारी सारी सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया, और हिना का ख़ास तौर पे, वो हमेशा मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स देती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। थैंक यू सो मच ऑल। और आप लोगों ने बहुत 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 मुझे गाइड किया, थैंक यू सो मच। और मेरे 800 सब्सक्राइबर्स करने का दिल से शुक्रिया। तो देखें भाई, ये वही है बनाना जो मैंने बोला था कि भाई इसको ट्राई करूँगी, कैसा रहा। अबे यार ये ज़बरदस्त रहा, मैं आपको बताऊँ। ये देखें कितने हार्ड हो गए, ठीक हो गया। अभी मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ कि कैसे हमारे जूसर में बेहतरीन से जो है ना, जूसर में बिल्कुल हमारा शेक भी बन जाएगा। अभी मैंने कुछ चीकू थे वो भी काट लिए थे, साथ ये बनाना फ्रोज़न निकाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने करना ये है कि अगर आपका रूम टेम्परेचर का मिल्क हो ना तो आप वो डालें। मैंने क्या किया है, मिल्क मेरे पास था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पाउडर मिल्क भी ऐड किया। बच्चों का जो दूध होता है ना, नीडो वगैरह, वही मैंने ऐड किया। मिलाक लेती हूँ मैं, वो डाला है, चीनी डाली है, और अपने बनाना थोड़े चीकूज़ और ये डालें। यार ये इंस्टेंट वाली चीज़ है। अगर आप ये चीज़ें, अगर आपको लग रहा है ना कि यार ख़राब हो रही, काउंटर टॉप पे पड़ी हुई या फ्रिज में पड़ी हुई, एक चीकू हो गया और केला हो गया और आम हो गया, इसको फ्रीज़ कर दें और यकीन जाने मिनटों में शेक तैयार होता है, चिल्ड वाला, बेहतरीन वाला। अब देखें ना, इसका रंग ख़राब हुआ है ना इसका टेक्सचर ख़राब हुआ है, बिल्कुल ये उसी कलर का है, बिल्कुल फ्रेश। और अगर यही हम काउंटर और फ्रिज में रहने देते ना तो हरगिज़ भी इसका ये कलर नहीं होना था। तो ये ट्राई एंड टेस्टेड है कि आप कुछ भी फ्रूट है उसे पील करें, अच्छे से फ्रीज़र में एयर टाइट करके रख दें, और जब आपको यूज़ करना हो, कोई भी मेहमान आए तो रेडी टू गो। देखें, मैं बार बार आपको गिलास में भी इसको मैंने निकाल के दिखाया कि बिल्कुल इसका कलर कहीं से भी टस से मस नहीं हुआ है। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करना है, फ्रीज़र में रख दें। केले कभी कभी हम बल्क में ले लेते हैं, चीकू बल्क में ले लेते हैं, और वही चीज़ें हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती हैं जो मेरी ज़िंदगी कर देती हैं आसान। तो मैं कहती हूँ भाई मेरी बहनों को भी ये बातें पता होनी चाहिए। बस फिर क्या हुआ कि मैंने ना काफ़ी दिनों से मेरे जो साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वॉल माउंट्स, ठीक है ना, वो लगाए हुए थे, ठीक है। उस पे बहुत सारे मेरे ऑर्नामेंट्स भी पड़े हुए थे। तो वो क्या था, मैंने काफ़ी दिनों से वॉश नहीं किए थे। किचन माशाल्लाह क्लीन था, तो मैंने अपनी औलादों को बोला चलो बेटा चढ़ो ऊपर और ये सारे मुझे खाली करके दो, इसे क्लीन करते हैं और फिर आप लोग मुझे वॉश करके दो। तो ये सारे उतरवाए मैंने दोनों कमरों में, यानी कि एक बच्चों के और अम्मा के रूम में भी लगा हुआ है, और एक जो है ये
लगा हुआ है लाउंज में। तो इन सब को क्लीन किया है, धुलवाया है बच्चों से ही, और ये बच्चों को ज़रूर अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे यार। यकीन जाने बच्चे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में बहुत हेल्प कर देते हैं, बहुत हेल्प हो जाती है। तो बस यहाँ पर वॉश करके इसको बस मैं अब सेट कर रही हूँ, बदल बदल के चीज़ों को मैं सेट कर रही हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला कि आज मैं आपसे करूँगी अपनी क्लीनिंग मोटिवेशन शेयर। और क्लीनिंग का क्या रखें कि हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा रख लें, क्योंकि देखें जब हम बहुत सारा काम एक साथ कर लेते हैं ना, लाइक अगर हमने पूरे घर की सफाई एक साथ रख ली तो दरअसल हम इंसान है। और फिर है गर्मियाँ शदीद वाली आई हुई हैं, तो अपने आप को सुकून दें। और घर भी साफ़ करना ज़रूरी है, ऑब्वियसली ईद आ रही है तो आप एक दिन का एक मोटिव ले लें। लाइक किसी दिन कोई कबर्ड साफ़ कर लें, ठीक हो गया। किसी दिन आप सारे कमरे के पंखे साफ़ करवा लें, किसी दिन जाले निकलें। अब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि जो मुझे पहले चढ़ चढ़ के पंखों को साफ़ करना पड़ता था, अब मेरे बड़े वाले जनाब वो माशाल्लाह अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और इससे मेरे बच्चों में बहुत अच्छी क्लीनिंग हैबिट भी जनरेट होती है। और क्लीनिंग की वजह से जो है ना वो थोड़े से अपना ये समझ लें कि अच्छाई की तरफ भी वो जा रहे होते हैं। लाइक अच्छी चीज़ें सीख रहे होते हैं कि ना उनमें भी थोड़ी सी यूनिफॉर्मिलिटी आती है। तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें छोटी छोटी चीज़ें। बच्चों को बहुत शौक़ होता है पानी के काम करने, तो ये चीज़ें दे दें। एक बाल्टी में या एक टब में भर लें पानी, और उसमें उसको दे दें कि भाई बेटा सारे जितने भी हमारे शो पीसेज हैं ना जो वॉश होने के काबिल हैं वो सारे वॉश कर दो। बस यहाँ पर मैं इसको सजा रही थी। तो ये मट्टी तो आपको पता है कितनी है और बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, तो सिर्फ साफ़ करने झाड़ने से नहीं होता। मंथ में एक बार मैं लाजमी जो है ना इनको वॉश करवा लेती हूँ, कर लेती हूँ। बच्चे होते हैं अगर हैंडली होते हैं घर में अवेलेबल तो उनसे करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ख़ुद वॉश कर लेती हूँ। तो बस ये कि अपनी जो है ना सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन मिलती है यार इस चीज़ से ना, घर साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, खूबसूरती से सजा हुआ हो। तो बस अपनी जो ज़िंदगी जो है ना वो इसी को देख देख के बस मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलती रहती हूँ। तो मैं अपने आप को इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रखती हूँ। अभी मेरा दिल था कि मैं ना ये सारे बहुत पुराने हो गए, मैंने काफ़ी वक्त से ख़रीदे हुए थे, तो दिल था कि चीज़ों को चेंज करूँगी इंशाल्लाह थोड़ी चीज़ों को घर की चेंज करना है। अब देखें इससे पहले करती हूँ या ईद के बाद, इनफैक्ट मुहर्रम के बाद, तो वो मेरा बजट और मेरी जो है ना जेब इजाज़त देगी तो फिर वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत चेंजिंग लानी ज़रूरी है और इससे आपका भी दिल जो है ना खुश होता है। और मैंने आपसे हमेशा बोला कि हम जो है ना बिजनेसमैन तो है नहीं, मतलब हमारी एक लगी बंदी तनख्वाह है और हम उसमें थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका बचा के जो है ना अपने घर को थोड़ा थोड़ा करके रेनोवेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं और उसी में जो है ना हम अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ तलाश करते हैं, है कि नहीं है। और करनी भी चाहिए भाई। अब यहाँ पर जो है ना ये वाले रूम का भी तमाम चीज़ों को वॉश करवा दी थी, थोड़ा सा सर्फ डाला था और बच्चों से धुलवा दी थी यार। इनफैक्ट जो लकड़ियों की चीज़ें हैं या ये देखिए वुडन है, तो इसको तो नहीं धुलवाया था क्योंकि ये तो लकड़ी है और ख़राब हो जाएगी। तो बाकी जितने भी थे ना सबको अच्छे से बच्चों से वॉश करवाया और ड्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने इनको कर दिया सेट। तो भाई आप लोग को ये बताना है कि आप लोग को कैसा लगता है कि किसी की मोटिवेशनल या किसी की क्लीनिंग कोई व्लॉग देखता है इंसान तो कैसा फील करते हैं। दिल चाहता है ना उठो यार, खड़े हो जाओ, अपना भी कोई कॉर्नर उठाओ और उसको क्लीन करने लग जाओ। मेरे साथ तो लाजमी ऐसे होता है। तो चीज़ों को रीसेट करें, कभी इधर से उधर कर दें, उधर से इधर कर दें, उससे भी थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग आ जाती है। अब ये जो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इधर से गिरी भी हैं उनकी, जैसे आप पीछे देख रहे थे बेहर, उसकी गर्दन टूट गई है, लेकिन जो है ना मैंने छुपू के उसको रख ही दिया। तो ये चीज़ है बस। अब यहाँ पे शाम में टाइम था मेरी चाय का, बच्चों को दोपहर में मैंने शेक दे दिया था, थोड़े से दाल चावल ही पड़े हुए थे तो वही बच्चों ने खा लिए थे। देन यहाँ शाम का टाइम था और मेरा चाय के साथ मेरा बिगेस्ट लव जो है ना वो है ग्लूको बिस्किट। बच्चे मुन्ने वाला बिस्किट, बच्चों का बिस्किट, और मुझे तो जो है ना ये बहुत ही पसंद है। और बताएं किस किस को पसंद है यार। चाय लेती हूँ मज़ेदार से, अब गर्मी हो यार सर्दी हो, लेकिन चाय तो जो है ना वो ईंधन का काम अदा करती है, अंदर जाके सुकून पहुँचाती है, बूस्ट अप करती है। तो 1-2 टाइम तो चाय मेरी लाजमी है। बस यहाँ से चाय वाय से फ़ारिग होके, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके किचन में थोड़ी सी हुई भी थी गंद, मैंने चलो भाई इसको भी क्लीन किया जाए। और जो है अब किचन की क्लीनिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे पहले आएगी और कोशिश करूँगी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँ किस तरह किचन क्लीन, और इस तरह मैं किचन का टूर भी दे दूँगी आप लोगों को। तो अब बच्चे हो गए हैं मेरे फ्री माशाल्लाह से, तो अब उनका लूँगी मैं हेल्प और उनके साथ मिल के करेंगे किचन क्लीन। और आप लोग तो हमेशा मेरे साथ होते हैं
तो आप लोग के साथ भी करेंगे, क्योंकि कैबिनेट्स यकीन जाने बहुत 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 ज़्यादा गंदे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं। और अब ये है कि बात वही है, मैं अपने औलादों से कहती हूँ कि बेटा अब हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, हम भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं हाँ, क्यों है कि नहीं है भाई, ये वक्त तो एक जैसा नहीं रहता ना। वो जो ताकतें है, वो जो हिम्मतें थी बचपन में बच्चों की, तो वो नहीं है। अब बच्चों को देख के ना या तो हम खुद ज़्यादा ढीले हो जाते हैं कि चलो भाई हमारा कोई हेल्पर आ गया, अदरवाइज़ ये है कि हम सब कुछ खुद ही करते थे। अब अम्मा की जो है ना वैसी वाली हालत नहीं रही कि वो बिल्कुल एकदम परफेक्टली जो है वो सारे काम करके आप लोग को दे और आप लोग मज़े से सब चीज़ें, आपको पका पकाया हलवा मिल जाए, आप मिल के करना है तो फिर मज़ा करना है। फिर यहाँ पर था कि आज मेरे मियाँ जी इत्तेफाकन आ गए जल्दी, तो उन्होंने फरमाइश की। मैंने मेरे मियाँ की बड़ी मिनिमलिस्टिक जो है ना फरमाइशें होती हैं। कभी मैं सोचती हूँ, ख्वाहिश ही करती हूँ कि कुछ बहुत अच्छा मांग लें तो मैं उनके लिए बनाऊँ, लेकिन वो हमेशा हमेशा जो है ना बहुत आसान सी चीज़ें फरमाइश करते हैं। तो उन्होंने बोला बेगम आज बनाओ तुम बेसन की रोटी चटनी, ठीक है ना। ये मेरे ससुराल की, मेरे ससुर की, मेरे मतलब पूरे ससुराल की मोस्ट टाइम फेवरेट जो है ना खाना कह लें आप, फूड है। तो यहाँ पर मैंने बोला चले मियाँ जी आज ऐसा करती हूँ, मतलब हमारे यहाँ ना बिल्कुल सादी प्लेन सी बेसन की रोटी चटनी बनती है। लाइक 3% ऑफ बेसन होता है और 1% ऑफ आटा। देन आप उसको जो है गूंद लें, नमक डाल के, जस्ट थोड़ा ऑयल डाल दें और बस इसको मोटी मोटी रोटियां बना लें। तो मैंने मियाँ जी आज मैं अपनी तरह से ट्राई करूँ, तो मियाँ कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे ली है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और आप इधर ना मैं हरा धनिया पुदीना डालना भूल गई थी, वो भी डाल सकते हैं। हरी प्याज है वो डाल दें, शिमला मिर्च है वो डाल दें। यार यकीन जाने बड़ी मज़ेदार सी बनेगी। अब रेशो आपका क्या होना चाहिए कि आपका 3% होना चाहिए बेसन और 1% आटा होना चाहिए। इसका जो आटा है ना वो थोड़ा सा टाइटली गूंथता है, लाइक बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, ये वैसा नहीं होता, ये ज़रा सख्त सा होता है। क्योंकि आपको पता है बेसन थोड़ा फटा फटा होता है ना, तो उससे अगर हम बहुत पतला गूंदेंगे तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस यहाँ पे आटा डालूंगी, आटे की जगह मैंने यहाँ पे मैदा डाला है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब इसमें मैं ये अपना जितना भी मैंने पीस के रखा था मिक्सचर वो डाल दिया। अब सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डाल दें। मेरे पास पिसी हुई चटनी रखी थी, कुटी हुई लहसुन की चटनी, ज़ीरा डाला था, उसमें थोड़ा सिरका डाला हुआ था और साबित मिर्चें थी, नमक था और लहसुन था, ठीक है ना। तो ये जो थी वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी। फिर थोड़ा ऊपर से नमक डाला है, थोड़ी अपनी भी मिर्चें वगैरह डाली हैं, थोड़ी कसूरी मेथी डाल दें। मतलब लॉट्स ऑफ चीज़ें जो आप इसमें डाल के जो है ना आप बना सकते हैं। और आप लोग बताइए भाई, ये मेरे ख्याल में जो है ना सबको बहुत पसंद होती है। ख़ासतौर पर उस वक्त जब बारिश हो रही हो ना, तो मेरे ससुर बड़ा फरमाइश करके ये बनवाया करते थे। एक चने की दाल का भुर्ता बहुत शौक़ से बनवाया करते थे, और एक ये बेसन की रोटी। तो ये मेरे ससुराली जो है ना सबसे फेवरेट डिश है। मैंने बोला चलें भाई आज अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको बनाती हूँ और थोड़ा सा इसमें रंग भरती हूँ। एक्चुअली जो बाज़ार से मिलती है ना, हमें आपने खाई होगी बेसन की रोटी, बहुत जगह से मिलती है, तो बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर आएगा। उसमें साबुत धनिया बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है, मैंने साबुत धनिया बिल्कुल भी नहीं डाला है। इसमें आप राई कलौंजी भी डाल दें, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें डाल दें, चिकन पाउडर डाल दें। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला था इसमें, और थोड़ा धनिया पाउडर डाला था, लाइक पाउडर डाले ना, और थोड़ा चिकन पाउडर, मतलब कुछ भी डाल दें यार, मज़ेदार सी बनती है ये ना। ये वही चीज़ हो गई कि आप आटे को गूंदें और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला दें, तो वो जो है क्या बन जाएगा भाई, एक सब्ज़ी वाली रोटी बन जाएगी ना। यानी इनोवेशंस तो हम औरतें करती रहती हैं ना, डिफरेंट चीज़ों में अपने टच डालती ही रहती हैं। तो बस यहाँ पे कसूरी मेथी डालूंगी और ज़ीरा पाउडर डालूंगी, और मेरे मियाँ को बहुत अच्छी लगी, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मज़े लेके खाया। तो बस मैंने इसको आटे को सख्त सा टाइट सा गूंद लेना है। अब रेसिपी आगे कहाँ जाती है सब आप लोग देख रहे हैं, और देखते रहें और इन्जॉय करते रहें, और हम लगाते हैं अपनी गपशप। तो भाई आप लोगों ने बिल्कुल मुझे ये नहीं सोचना है कि आप ही किसी भी बात को मैं माइंड करती हूँ। आप मेरी फैमिली हैं, आप लोग मुझे इतने प्यार से देखते हैं और मुझे कमेंट्स देते हैं। देखें, किसी के लिए 2 लफ्ज़ लिखना भी ना आजकल के दौर में अगर कोई लिख रहा है तो मेरे लिए तो वो बहुत कुछ है। तो मैं अपनी इस्लाह करती हूँ, और मुझे बोला कि भाई खाने को बुरा ना कहे ना, बिल्कुल सही बात है। वो जो मैंने एक वीडियो डाली थी ना अपनी, लाइक जो मैंने फूड डाला था वो प्लेटर वाला, तो उसमें मैंने बोल दिया था भाई बहुत ही बकवास खाना है। तो भाई उसके लिए भी माजरत कि हरगिज़ भी खाने को वाकई में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये कि जाने कभी कभी बोलने का मकसद वो नहीं होता कि खुदा ना करे हम डायरेक्टली खाने को या रिस्क को कुछ कह रहे हैं। एक्चुअली बनाने वाले और जिस तरह से लोग इतना पैसा लेके और इतना थर्ड क्लास दे रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ पे होता है। मतलब खुदा ना करे मैं खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों में भी चाहती हूँ कि ये अमल कभी
भी ना हो कि खाने को बुरा कहा जाए। जैसा है जो है, खुदा की कसम बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से भी तरस रहे हैं, और हम इतने लकी हैं कि हमें हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है बिन मांगे मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जो है ना, कहने का मकसद वो नहीं था, लेकिन चलें आपने मेरी इस्लाह की तो उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और माहीन हमेशा मुझसे जब भी मिलती बोलती भाभी आपकी जो है ना वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा वो मिलता है लाइक कि मैं भी लग जाऊं, और वो भी अपना चैनल बनाया हुआ है उसने माशाल्लाह से। तो मैं माहीन आपका भी थैंक यू जानूं। और वही बात है कि लोगों के कुछ अल्फाज जो है ना आपको खुश कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच कि कोई भी मेरी किसी भी चीज़ से अगर कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी ला पा रहा है तो यकीन जाने मेरे चैनल बनाने का मकसद पूरा हो गया। फिर इंशाल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे ना, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर अपनी पूरी यूट्यूब की जर्नी शेयर करूँगी और बताऊँगी यहाँ पर कितने लोगों ने मुझे गाइड किया, कितने लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, इनकरेज किया, तो ज़रूर शेयर करूँगी। और बात यह है कि आप गलतियों से भी सीखते हैं और अपनी अच्छाइयों से भी सीखते हैं। तो बस ये है कि छुट्टियां आ रही हैं और उसके बाद जो है ईद है, ईद बस भागी भागी आ रही है। तो बस ईद पर जो है ना अपने यही करें कि बच्चों को साथ लें, थोड़ा करके एक एक कमरे का टास्क लें। ना आप थकेंगे, ना आपके लिए किसी भी किस्म का मुश्किल होगी। चीज़ों को रीसेट करें, चेंज कर लें थोड़ा सा कमरे को, घर को। और मैंने बताया देखें वेकेशन मेरी ऐसी गुजरती हैं कि मैं घर पे ही होती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस हंसते खुलते बातें करते मज़े से गुजर जाती है हमारी वेकेशंस भी। एक आध दिन घर मैं के चली जाती हूँ, रुकने नहीं जाती, मतलब पूरे दिन स्पेंड कर लेती हूँ। फिर किसी दिन नंदों के यहाँ चली गई सुबह से शाम तक, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि भाई अम्मा चलें। अच्छा, बच्चों को मेरी आदत भी नहीं है कि वो रुके, नाइट स्टे करने की कहीं भी आदत नहीं है, और अपने घर में ही सुकून मिलता है। और मुझे मेरे मियाँ को भी इसी तरह हमें सुकून मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र है सुकून से ज़िंदगी गुजर रही है, और अल्लाह मियाँ सबकी ज़िंदगियों को इसी तरह सुकून से रखे, आमीन लाई आमीन। और बस आप लोग जो है ना मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें, मेरे चैनल पे कमेंट्स करते रहें। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और मैं हर एक को पर्सनली कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ और फीडबैक भी लेती हूँ। आप लोग मुझे अच्छी बुरी जो भी मेरी मतलब कभी ऐसा होता है ना कि भाई अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, हर इंसान में होती है, तो वो मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखूं और अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करूं और अपनी ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत और हसीन बना सकूं। तो बस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखें पतली पतली रोटियाँ बनाई हैं मैंने, बेसन की, बहुत मोटी मोटी बनती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चटनी तैयार होती है जो कच्चे लहसुन से पिसी मिर्च और नमक डलता है, 3 चीज़ें डलती हैं। ये मेरे ससुराल की रेसिपी है, ठीक है ना, जो यहाँ पर खाई जाती है। और कच्चा जो होता है ना तेल डाला जाता है बेसन की रोटी के ऊपर। अब यहाँ पर ये था कि मैंने हल्के हल्के से पराठे बना लिए थे, तो फिर भी मैंने ऑयल जो है वो अपने मियाँ जी को सर्व कर दिया था साथ। लेकिन जो है ना ज़रूरी नहीं है कि जब आप पराठे से बना लें तो आप उसमें ऑयल भी ऐड ऑन करें। तो बस ये है कि आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ और भी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा अगर ट्राई करें, और आप लोग भी ये बताइएगा कि अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो आप लोग की क्या रेसिपी है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो आज का मेरा व्लॉग बस इतना सही था, हल्का फुल्का सा, ना जाने आपको कैसा लगा हो। और जो मेरे साथ अभी तक मौजूद है उन सब का बहुत शुक्रिया। और आप लोग के कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। ज़रूर कमेंट्स दिया कीजिए, अच्छा बुरा कुछ भी है, कंटेंट है, कुछ भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी बुरा लगे, आपने ज़रूर बताना है। इस तरह मैं आप लोग के साथ और इन्वॉल्व होंगी। आप लोग के कमेंट से ही मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं अगेन कैमरा उठाती हूँ और खड़ी हो जाती हूँ। वरना इस गर्मी में ना यकीन जाने घर के काम ही करना बहुत मुश्किल है, और ये जो चीज़ है ना वीडियो बनाना और उसके बाद सारे मामलात करना, वो बहुत ही यकीन जाने मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो है घर के काम के साथ एंगल सेट करना कैमरे का, तो बहुत मेहनत करी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो आई होप आज का आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटें, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।